हेलो दोस्तों, मैं मनु कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मनु कुमार केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का वीडियो लेक्चर नंबर 12 में आया हूं, जहां पे हम लोग आज सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालना, किसी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का, एटम्स का, आयंस का सीखेंगे हम लोग। पीछे क्लास के वीडियो आप लोग को पूरा देखना है। जो भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं, पीछे के लेक्चर को कवर करते आइए तो फिर पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक पीछे नहीं देखेगा तब तक इस सब लेक्चर में आएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पीछे के क्लास को देखना बहुत जरूरी है। सारे लेक्चर को कवर करते आइए धीरे धीरे, तब फिर यहाँ पर पहुँचिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए, तो उसको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो दोस्त अभी तक 11th के अपने चैनल पे नहीं आए हैं या देख लिया वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने के दौरान तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें बताएं तो मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा, आपका डाउट नहीं रहने दूंगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट ऑफ ए गिवन एटम्स, मोलिकुल, आयंस, etc। तो पहली बात तो जानकारी कि मास और वेट में केमिस्ट्री में अंतर नहीं है। फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में नहीं। केमिस्ट्री में मास बोलो वेट बोलो बात बराबर होगा। तो हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट ऑफ ए गिवन एटम्स, मोलिकुल, आयंस, इसका रूल है क्या। तो मोलिकुलर वेट MOL मोलिकुलर हुआ, ये MOL मोलिकुलर हुआ, ध्यान देना, MOL मोलिकुलर, और WT वेट, WT वेट, MOL मोलिकुलर। तो मोलिकुलर वेट निकालना हो चाहे मोलिकुलर मास निकालना हो, रूल क्या है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ थर्ड एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फोर्थ एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट एंड सो ऑन। यानी मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट निकालना हो तो उसका रूल यही है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट, यानी पहला एलिमेंट का संख्या उसको एटॉमिक वेट से उसका गुना करना है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट का संख्या उसको अपने एटॉमिक वेट से गुना करना है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ थर्ड एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट, तीसरा एलिमेंट का संख्या उसके एटॉमिक वेट से गुना करना है। इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फोर्थ एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट प्लस सारे को जोड़ना रहेगा। यानी जितना एलिमेंट थे प्रत्येक एलिमेंट को अपने संख्या को उसके एटॉमिक वेट से गुना करना है, फिर ऐड करना है, फिर दूसरा एलिमेंट का संख्या उसका एटॉमिक वेट गुना करना है, फिर उस दोनों को जोड़ देना है। अब जरा ध्यान दो, तीसरा एलिमेंट का संख्या गुना एटॉमिक वेट, फिर तीनों को जोड़ देना। पहला एलिमेंट का संख्या गुना एटॉमिक वेट प्लस दूसरा एलिमेंट का संख्या गुना एटॉमिक वेट प्लस तीसरा एलिमेंट का संख्या गुना एटॉमिक वेट, इसी तरह चौथा एलिमेंट का संख्या गुना एटॉमिक वेट, सबको जोड़ देंगे। फाइनली जो आएगा वही हो जाएगा मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट। वन सेकेंड ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट गुना एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट गुना एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ थर्ड एलिमेंट गुना एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फोर्थ एलिमेंट गुना एटॉमिक वेट, सो ऑन। ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका निकालना है C6H12O6 का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला एटम, फर्स्ट एटम कौन, तो कार्बन। सेकेंड एटम कौन, तो हाइड्रोजन। थर्ड एटम कौन, तो ऑक्सीजन। फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड एटम हाइड्रोजन, थर्ड एटम ऑक्सीजन। फर्स्ट एटम कार्बन का संख्या कितना है, 6। देखो गौर से, संख्या कितना है, 6। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यानी वन एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट का संख्या कितना होगा, यहाँ ज़्यादा अच्छा हो तो यहाँ फर्स्ट कर दो, 1 से अच्छा फर्स्ट कर दो, फर्स्ट एलिमेंट। तो ध्यान दो, पहला एलिमेंट का संख्या कितना है, 6 इंटू एटॉमिक वेट। तो ध्यान दो, ये रहा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट हुआ 12, यही एटॉमिक वेट हुआ, एटॉमिक वेट चाहे मास नंबर बोलो, ठीक। तो इसका 12 हुआ, तो 6 × 12
प्लस सेकंड एलिमेंट कितना है, तो ध्यान दो सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसका संख्या 12 है, ठीक। तो 12 इंटू इसका एटॉमिक वेट 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1। थर्ड एटम कौन है, ऑक्सीजन। पहले चेक करना है एटम कौन सा है, थर्ड एटम ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन का संख्या कितना है 6 इंटू एटॉमिक वेट 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16। तो ध्यान दो अब सारे को जोड़ देना है, तो 12 को 6 से, तो 12 छक 72, 12 और 16 छक 96 बराबर 180। तो ध्यान दीजिए इसका आया 180। अभी यूनिट का चर्चा नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है। यूनिट इसका जो भी आएगा वो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ठीक। यूनिट सब कैसे डालेंगे, फिलहाल आप केवल वैल्यू निकालना सीखिए कैसे निकाल लेंगे। जैसे PCl5 है तो नंबर ऑफ फर्स्ट एटम फॉस्फोरस, सेकेंड एटम क्लोरीन। फर्स्ट एटम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का संख्या कितना है 1, क्लोरीन का संख्या 5। तो यहाँ ध्यान दो नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, तो फर्स्ट एटम फॉस्फोरस का संख्या 1 है तो 1 इंटू 31 प्लस सेकेंड एटम क्लोरीन है, क्लोरीन का संख्या कितना है 5, तो 5 इंटू ध्यान दो 35.5। ये रहा फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर होता है 15, मास नंबर होता है 31। ये रहा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5। तो ये ध्यान दीजिए 31 प्लस ये 25 25 हाथ में 2 रहा, 25 25 आ 2 27, हाथ में 2 5 या 15 आ 2 17, ये हो गया 177.5 प्लस 31 यानी 208.5। धीरे धीरे सीखना एकदम गौर से। ध्यान दो SF6, तो ध्यान दो फर्स्ट एटम कौन है, सल्फर, सीखो। सेकेंड एटम कौन है, सेकेंड एटम तो फ्लोरीन। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, फर्स्ट एटम सल्फर का संख्या कितना है 1, अब फ्लोरीन का संख्या कितना है 6। तो ध्यान दो यहाँ डालेंगे फर्स्ट एटम का संख्या 1 गुना सल्फर का एटॉमिक वेट 32, सेकेंड एटम फ्लोरीन का संख्या 6, एटॉमिक वेट 19। ये सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, ये फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर एटॉमिक वेट 19। यहाँ एटॉमिक वेट 19 है, यहाँ एटॉमिक वेट 32 है सल्फर का। तो ये 32 प्लस 19 छक्के 114, तो हो गया ये कितना 146, 146 हो गया SF6 का, SF6 का। ध्यान दे के सीखो। नेक्स्ट देखो ये C12H22O11, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड एटम हाइड्रोजन, थर्ड एटम ऑक्सीजन। फर्स्ट एटम कार्बन संख्या कितना है 12, तो 12 इंटू कार्बन का देखो मास नंबर कितना है 12, तो 12 इंटू 12, एटॉमिक वेट कार्बन का 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है देखो 1, देख लो गौर से 1, सीखो एकदम गौर से। संख्या है 22 तो 22 इंटू 1। थर्ड एटम ऑक्सीजन का संख्या है 11 और इसका एटॉमिक वेट कितना है 16, तो एक ऑक्सीजन का है 16, तो 11 ऑक्सीजन का 11 इंटू 16, सबको जोड़ देंगे तो 12 12 144 प्लस 22 प्लस 16 11 176, तीनों को जोड़ दो 342। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, सीखेगा। फिर आगे बता रहा हूँ, अभी तुरंत सिखा रहा हूँ। फिर ध्यान दीजिए, कुछ ये क्वेश्चन सबको देखिए, ये सब भी समझ में आना चाहिए। देखो Al2SO4 का होल 3, तो फर्स्ट एटम तो हुआ अल्युमिनियम, संख्या कितना है तो 2। सेकेंड एटम यहाँ ध्यान दो एरो पर मेरा, सेकेंड एटम सल्फर, संख्या देखो मैं सिखा रहा हूँ, SO4 का होल 3 है, इसका मतलब क्या, तो SO4 गुना SO4 गुना SO4, तो 3 बार नहीं लिख के डायरेक्ट कोई लिख दिया SO4 का होल 3। समझ में आया कि नहीं। तो SO4 का होल 3 में देखो खुद से सल्फर क्या बार है, तो हम गौर से एक एक लाइन सीखना है, क्या बार है 1 2 3 बार, तो यहाँ सल्फर का आइटम 3।
ऑक्सीजन देखो, ध्यान दो, थर्ड एटम या एलिमेंट कौन है, तो देखो गौर से, एटम बोलो एलिमेंट बोलो चलेगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन का संख्या था 4 4 8 4 12, तो यहाँ थर्ड एटम ऑक्सीजन हुआ जिसका संख्या 12। अब खुद से देखना है तो ऐसे सीख लेंगे, देखो SO4 का होल 3 है, ध्यान देके सीखना एकदम गौर से, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 को 3 से गुना करो तो 3 हुआ, इसीलिए सल्फर 3 लिखा है। और ये 4 को 3 से गुना करो 12 हुआ, इसलिए ऑक्सीजन 12 लिखा है। तो या तो ऐसे करके समझ लेंगे सिंप्लीफाई करके, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे फटाफट, एकदम गौर से सीखना है। एल्युमिनियम का 2 एटम है तो 2 इंटू एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट ध्यान दो 27, यहाँ मिटा रहा हूँ, देखो एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक वेट 27। ध्यान दो सल्फर का कितना है, 3 एटम, अभी बताए थे सल्फर का एटॉमिक वेट 3 गुना 32, वहाँ पर दिए थे कुछ एग्जाम्पल में। ऑक्सीजन का 12 है तो 12 इंटू 16, एकदम गौर से सीखना है। तो 27 दूनी 54, 32 तिया 96, 16 बारहन 192, एकदम गौर से देखना, 16 दाएँ 107, 16 दूनी 32, सबको जोड़ लो, 6 4 10 2 12, हाथ में 1, 9 1 10 9 19 5 24, हाथ में 2 2 1 3, 342, एकदम गौर से सीखना है। Mg3PO4 का होल 2, तो फर्स्ट एटम Mg, सेकेंड एटम या सेकेंड एलिमेंट भी बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कौन, फास्फोरस। थर्ड एटम कौन, ऑक्सीजन। फर्स्ट एटम Mg का संख्या 3, PO4 का होल 2 है, PO4 का होल 2, यानी ऐसे समझ सकता है, ऐसे करके यहाँ बता रहा हूँ, PO4 गुना PO4 होल 2 मतलब 2 बार। तो फास्फोरस क्या को हुआ, 2 गो, तो यहाँ तुम डायरेक्ट समझो, P के नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1 को 2 से गुना करो, फास्फोरस 2। ऑक्सीजन का संख्या 4 है, 4 दूनी 8, देखो यहाँ भी 4 4 8, तो ऑक्सीजन का संख्या 8, एकदम गौर से सीख रहे हैं, एकदम बारीकी से, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 ऐसे करके। तो देखो PO4 का होल 2 था तो 2 फास्फोरस 8 ऑक्सीजन। अब देखो मैग्नीशियम का संख्या 3 है, 3 गुना मैग्नीशियम का, ध्यान दो, ये रहा एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक वेट 24, तो लिखेंगे 3 गुना 24। फास्फोरस का 2 एटम है तो 2 गुना 31, थोड़ा देर पहले फास्फोरस का मास बताए थे, ध्यान दो। ऑक्सीजन का संख्या देखो कितना है, 8 इंटू मास नंबर कितना, एटॉमिक वेट कितना 16, तो 24 तिया 72, 31 दूनी 62 प्लस 16 8 128, बोले तभी यूनिट के चक्कर में नहीं पड़ना, इसका यूनिट क्या होगा वो हम लोग मोल में सीखेंगे। 2 2 4 8 4 12, हाथ में 1 2 1 3 6 9 8 7 16, हाथ में 1 1 1 2, 262, 262। नेक्स्ट जरा गौर से देखें, फटाफट सीखना है, ध्यान दो। फर्स्ट एटम सोडियम, सेकेंड एटम ऑक्सीजन, थर्ड एटम हाइड्रोजन। फर्स्ट एटम सोडियम, संख्या 1 है तो 1 गुना 23, सोडियम का मास नंबर, सोडियम का मास नंबर, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23, वही मास नंबर हुआ। ऑक्सीजन का संख्या 1 है तो 1 गुना 16, हाइड्रोजन का संख्या 1 है तो 1 गुना 1। अब देखो 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, इधर मिटा रहा हूँ, ध्यान दो, मिटा रहा हूँ, रुक जाओ, इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा के मैं उधर बता रहा हूँ, पहले समझ लो इसको। चलो ले लिया, मैं ये मिटा देता हूँ, ये देखो CaOH का होल 2 है, तो OH का होल 2 मतलब क्या, OH गुना OH, होल 2 है यानी 2 बार, होल 3 रहे 3 बार, होल 4 रहे 4 बार, तो OH गुना OH 2 बार हो गया, यानी 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, देख रहे हैं ना गौर से। तो देखो फर्स्ट एटम कैल्शियम, कैल्शियम, सेकेंड एटम ऑक्सीजन, थर्ड एटम हाइड्रोजन। फर्स्ट एटम कैल्शियम तो 1 गुना 40, सेकेंड एटम ऑक्सीजन तो 2 गुना 16,
ऑक्सीजन का संख्या 2 है, यहाँ देख लो 2। हाइड्रोजन का संख्या भी देख लो 2 है, OH का होल 2 है भैया, OH का होल 2, यानी क्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना 2, 2 ऑक्सीजन 1 गुना 2, 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुना 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 गुना 1, तो 40 प्लस 32 प्लस 2 बराबर 74, 74। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दो, ये कुछ आयन का है। आयन में जो पॉजिटिव वाला है वो कैटायन है, जो निगेटिव वाला है वो एनायन है। पॉजिटिव वाला कैटायन, निगेटिव वाला एनायन। तो ये Na प्लस है, तो ध्यान रखना Na का एटॉमिक वेट कितना है 23, तो Na का एटॉमिक वेट 23 है, तो Na प्लस का भी 23 ही होगा। इस बातों को ध्यान रखना कि कुछ प्लस आने से कुछ माइनस आने से एटॉमिक वेट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सोडियम का होगा वही Na प्लस का होगा, दिमाग में सेट रखना है। जो सोडियम का होगा वही Na प्लस का होगा, चाहे माइनस रहता माइनस का वही होता है। यानी कुछ प्लस के आने से कुछ माइनस के आने से मास नंबर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, मास नंबर वही रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव पड़ेगा लेकिन मास नंबर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताएं पहले कि प्लस के आने से इलेक्ट्रॉन घट जाता है, माइनस के आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, लेकिन मास नंबर में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो प्लस माइनस आने से मास नंबर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे K प्लस है, तो देखो यहाँ सिखा रहा हूँ, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, तो पोटेशियम का मास नंबर 39 है, यानी K प्लस का भी मास नंबर 39 ही होगा। ध्यान दो, Ca2 प्लस, तो Ca का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक वेट 40, तो Ca का एटॉमिक वेट 40 है, तो Ca2 प्लस का भी 40 ही होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जो कैल्शियम का होगा वही Ca2 प्लस का होगा। जैसे H3O प्लस है, तो यहाँ हाइड्रोजन का संख्या 3 है, देखो 3 है संख्या, तो लिखेंगे 3 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का संख्या देखो कितना है 1, तो ध्यान दो 1 गुना 16। हाँ है तो आयन प्लस है, लेकिन प्लस माइनस आने से मास नंबर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ रहेगा 3 प्लस 16 बराबर 19। अब ध्यान दो SO4 2 माइनस है एनायन, लेकिन उससे मास नंबर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो SO4 का होगा वही SO4 2 माइनस का होगा। एकदम बेसिकली आराम से सीखना है बारीकी से। SO4 2 माइनस में जो SO4 का होगा वही SO4 2 माइनस का। तो देखो सल्फर का 1 एटम है तो 1 गुना 32, ऑक्सीजन का 4 है तो 4 गुना 16, 4 गुना 16 सीखना है गौर से। तो 32 प्लस 64 बराबर 96, ठीक है, वो SO4 2 माइनस का। ये रहा PO4 3 माइनस। फॉस्फोरस का देखो गौर से, 1 है तो 1 गुना 31, ऑक्सीजन का देख लो 4 है तो 4 गुना 16, तो 31 प्लस 64 बराबर 95, PO4 3 माइनस। अब जैसे ध्यान दीजिए, कुछ मैं होमवर्क देता हूँ आपको इसी तरीका का बनाने का। C2O4 2 माइनस घर से बनाना है, ध्यान दो। Cl माइनस घर से बनाना है, O2 माइनस, N3 माइनस। अब जरा ध्यान दो, NO3 माइनस, NO2 माइनस, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। ठीक, सबका मैं मास नंबर लिख देता हूँ। नाइट्रोजन एटॉमिक वेट 7, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट 14 14। क्लोरीन का पहले ही से बताया है, सल्फर का भी बताए हैं, इधर तो सबका बताइए दिया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, ये सब बताए हैं पहले से। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये हो गया 4 4 8। तो फिर कुछ और जो एक आध गो एटॉमिक वेट का क्वेश्चन रहेगा वो मैं बता के अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा। चलिए, आप लोग को अगर आज का क्लास का वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।